इसमें डाला और इसके ऊपर इमल्शन डाल दिया। बताइए, वो आता है ना, देखा ना आपने रोड बनते समय ऐसे ऐसे जो डालते हैं डब्बा में, वो डाल दिया और छोड़ दिया। रोलर से दबाया क्या? नहीं दबाया। क्या किया फिर बताइए? फिर ये लाखों रुपए का मेंटेनेंस का पैसा कहां जाएगा, किधर जाएगा बताइए? और इसी रोड पे अगर अचानक कोई बाइक वाला ब्रेक मारे इस गिट्टी के ऊपर, बताइए ब्रेक मारेगा तो 20 बच्चे के साथ वो गिरेगा और फर्क इन लोगों को नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनका काम तो बराबर चल रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो इंजीनियर होते हैं, जो अधिकारी होते हैं या फिर जो ठेकेदार होते हैं, अगर इनकी संपत्ति की आप जांच करने जाओ तो लाखों करोड़ों रुपए की ऐसी संपत्ति निकलेगी जो आपके समझ से परे होगी। ये तो सूत्रों के हवाले से कही गई बात मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन जमीनी हकीकत पे जब ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाले सड़क बनाते हैं और उसके बाद जब मेंटेनेंस का टाइम आता है तो ठेकेदार किस प्रकार से मेंटेन करते हैं और उसमें किस प्रकार से लाखों करोड़ों वारे न्यारे होते हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर सपोज कीजिए कोई सड़क है 10 करोड़ की लागत से कहीं बनती है और उसका जो है सालाना मेंटेनेंस का खर्चा वो हर साल बढ़ते जाता है। 5 साल का अगर गारंटी पीरियड उसमें होता है तो अब ये समझ लीजिए कि पहला साल जो है वो आंकड़ा कम होगा, 2-4 लाख। अगर 2 लाख रुपए का मेंटेनेंस है तो उसके बाद वाले साल में वो 3.5 लाख होगा, उसके बाद वो 5 लाख होगा, उसके बाद वाले आखिरी वाले साल में 8 या 10 लाख के आसपास भी जा सकता है, क्योंकि पैचवर्क का काम बढ़ते रहता है, रोड ज्यादा खराब होने लगती है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि ये लोग उसमें उस पैसे का करते क्या है और रिपेयर किस टाइप से करते हैं और क्या रिपेयरिंग होते हैं मैं बता रहा हूं। अभी दिखाइए, ये बस्तर से लेकर के चोकर तक जाने वाली एक सड़क है जिसकी शिकायत मेरे पास आई थी। और ये जो इंजीनियर साहब लोग हैं और ये जो ठेकेदार लोग हैं किस प्रकार से मेंटेन करते हैं, नीचे दिखाओ। ये देखिए, ये यहां पर जो है ये WMM डाला गया है। WMM क्या होता है? WMM 20 mm और उससे छोटी बजरी का मिक्सर होता है, हल्का सा पाउडर नुमा इसमें होता है। 2-3 प्रकार का इसमें जो है बजरी का इस्तेमाल करके इसे WMM बनाया जाता है। डस्ट भी मिला होता है इसमें। उसके बाद जो है मेंटेनेंस के नाम पे लोग क्या करते हैं, इसमें डामर का एक घोल डालते हैं जो जिसमें पानी मिला होता है और एक सॉल्यूशन होता है, केमिकल पदार्थ होता है, जिसका काम है इस डामर को जोड़ के रखना। अब जब हमने इंजीनियर साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो है इधर अभी रिपेयरिंग का काम में ये डाला जा रहा है, WMM डाला जा रहा है और उसके ऊपर डामर का एक घोल सॉल्यूशन डाला जा रहा है, इमल्शन डाला जा रहा है, जिन्हें टेक्निकल भाषा में इमल्शन कहा जाता है। लेकिन ये जो देखिए, ये इस प्रकार से पैच वर्क का मेंटेन का काम किया गया। इधर दिखाओ, ये बताइए कितना खर्चा इसमें आया होगा, मुझे बताओ। ये देखो, यहाँ ग्रामीण मौजूद हैं। भाई साहब, आप इसी गांव से या गुजर रहे हो यहाँ से, मुझे बताओ। इसी गांव से हो। क्या ये लगता है ये मेंटेनेंस का काम ऐसा होता है? क्या यही मेंटेनेंस की आप लोग उम्मीद करते हैं? इसी प्रकार के गड्ढे भरने की आप लोग उम्मीद करते हैं सरकार? नहीं। दिखाइए, ये देखिए, ये डामर की सड़क में इन्होंने ये मेंटेनेंस का काम किया हुआ है। डामर यहाँ पर दिख रहा है कहीं पर आपको? जब हमने इंजीनियर साहब से पूछा कि सड़क के मेंटेनेंस में डामर लगना चाहिए या फिर WMM डाल करके आप लोग इसमें पानी का घोल चढ़ा दोगे, डामर का घोल चढ़ा दोगे, उन्होंने कहा डामर लगना चाहिए, यानी कि BT होना चाहिए। लेकिन अभी ठेकेदार पास BT नहीं है, तो भैया ठेकेदार ने इसे फ्री में तो नहीं डाला होगा, इसे फ्री में तो नहीं डाला होगा। अब मीडिया यहाँ पर पहुंची दिखा रही है तो कल के दिन जरूर इसमें BT करेंगे, वरना ये क्या करते, हमने तो मेंटेनेंस किया था बोल के पहले दिन का फोटो खींचा करके दिखा देते, लेकिन दूसरे दिन जब ऐसे उखड़ रही है, तीसरे दिन जब उखड़ रही है, तो इसका कोई माई बाप नहीं है। बताइए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की अब हम खंगालेंगे वो सारी रोडें, कितनी चौड़ी बनी है, कितने MM की मोटाई में बनी है, कितनी लंबाई में बनी है, हर चीज को टेप लेके नाप के आपको दिखाएंगे हम लोग। तकनीकी तौर पे आपको समझाएंगे कैसे बनता है, कैसे मेंटेनेंस होता है और कैसे लाखों करोड़ों रुपए का ये लोग चूना लगाते हैं। ये पूरा जो है यहाँ से कईयों किलोमीटर तक इसी प्रकार से मेंटेनेंस का काम किया गया है। आगे चलो, आगे भी दिखा रहा हूँ। ये सिर्फ एक जगह का नहीं है, इसमें जब ट्रैक्टर या ट्रक चलेगा ये 2 दिन में बाहर आ जाएगा और बाहर आ भी गया है। लेकिन वो ठेकेदार लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, वो अधिकारियों को कमीशन बराबर जा रहा होगा, सवालिया निशान है। आइए आगे भी दिखाता हूं। ये इस प्रकार से बस्तर के लोगों को ठगने का काम करते हैं। अच्छी सड़क की उम्मीद सरकार से की जाती है, सरकार पैसा भी भेज रही है, लेकिन ठेकेदार और अधिकारी मिलकर के ऐसा काम करते हैं। बताइए, जब हमने अब इंजीनियर साहब से कहा, शिकायत की कि ये सड़क ऐसी है, तो अब हम देखेंगे, मतलब इससे पहले तुम देख नहीं रहे थे, अब देखोगे मीडिया की कॉल करने के बाद। बताइए, ऐसे ठेकेदार को काम दिया गया है जिसके पास BT नहीं अवेलेबल हो रहा है। बताइए, डामर अवेलेबल नहीं हो रहा है। और यहाँ पर जो डामर देखिए, जब सड़क बन रही थी ये डामर लगी है ना, यही डामर इसमें लगना चाहिए था, इस गड्ढे में फिलअप करना चाहिए था। पहले पानी से अच्छे से साफ करके उस पॉट होल को, उस जगह को साफ करके अच्छे से हवा वगैरह मार करके, उसके बाद उसमें डामर का घोल जो इमल्शन डाला जाता है, उसके बाद फिर बजरी उजरी WMM जो डाल करके उसको लेबल करने के बाद फिर उसके ऊपर BT किया जाना चाहिए, प्रॉपर मशीन से किया जाना चाहिए। इतने बड़े पैच को दिखाइए,
रोलर से दबाना चाहिए, तब जाकर कि ये परफेक्ट जो है काम होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ जो है कहां से इन्होंने 20 mm और पता नहीं WM उठा के लाके इसमें डाला और इसके ऊपर इमल्शन डाल दिया। बताइए, वो आता है ना, देखा ना आपने रोड बनते समय ऐसे ऐसे जो डालते हैं डब्बा में, वो डाल दिया और छोड़ दिया। रोलर से दबाया क्या, नहीं दबाया। क्या किया फिर बताइए? फिर ये लाखों रुपए का मेंटेनेंस का पैसा कहाँ जाएगा, किधर जाएगा बताइए? और इसी रोड पे अगर अचानक कोई बाइक वाला ब्रेक मारे इस गिट्टी के ऊपर, बताइए ब्रेक मारेगा तो 20 बच्चे के साथ वो गिरेगा और फर्क इन लोगों को नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनका काम तो बराबर चल रहा है। अब तो बस्तर को नक्सल मुक्त कहा जा रहा है, लेकिन जहां नक्सली कभी थे ही नहीं, हम उस बस्तर में हैं। बस्तर यहाँ से महज, बस्तर जो मेन बस्तर है, जो गांव है, यहाँ से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पे है। ये चोकर रोड निकलता है। नक्सलियों की वजह से विकास नहीं हो रहा है बोला जा रहा था, लेकिन जहाँ नक्सली नहीं है वहां विकास क्यों नहीं हो रहा है? इधर जरा दिखाओ, ये मेंटेनेंस का काम किया गया है सड़क का, और ये देखो ये सड़क का मेंटेनेंस का काम किया गया है। लाखों रुपए का बिल बनेगा, लाखों रुपए जो है कहाँ किसको कितना कमीशन मिलेगा तो वही लोग जाने, लेकिन ठेकेदार की जेब में जरूर पैसा जाएगा कि हमने रोड को रिपेयर किया है, और ये रिपेयर उन्होंने किया है। दिखाइए बस्तर के लोगों को कैसे ठगा जाता है, पता ही नहीं लोगों को कि कितना पैसा उनके सड़कों के लिए खर्च हो रहा है और कहां पर किस प्रकार से धांधली की जा रही है। ये देख रहे हैं, ये जो है ये मेंटेनेंस का काम किया गया है। इसमें क्या डाला गया बताओ मुझे आप? क्या ये बीटी होता है? क्या ऐसे होता है सड़क का पैचवर्क का काम? ऐसा नहीं होता है साहब। पैचवर्क का काम, पैचवर्क के काम में प्रॉपर तरीके से पहले जहां खराब है उसकी सफाई की जाती है। सफाई करने के बाद जो है उसमें बीटी का डामर का घोल डाला जाता है, इमल्शन जिसे कहा जाता है वो डाला जाता है। उसके बाद फिर उसमें WMM डाल करके सरफेस को बराबर किया जाता है। इधर दिखाओ, ये मेन रोड यहाँ ऊंचा है, ये देखिए ये पूरा खत्म है, और यहाँ इधर टेढ़ा है, इधर दबा हुआ है, इधर पूरा गड्ढा है, इधर दबा हुआ है। और इन्होंने जो है इसे पूरे पैच को जो है यहाँ रिपेयर करना सही नहीं समझा, यहाँ छोड़ दिया। बताओ ये किसके लिए छोड़ा है? यहाँ पर किया है, फिर यहाँ छोड़ दिया है, फिर वहां किया है, जबकि नियम के तहत पूरा इस इलाके को अच्छे से साफ करके फिर इसमें जो है WMM और जितनी भी सारी मटेरियल होती है सब डालने के बाद, दबाने के बाद, इमल्शन यूज करने के बाद फिर इसमें बीटी यानी कि बारीक जो गिट्टी होती है उससे, बजरी से जो है इसमें डामर मिला करके इसमें अच्छे से दबाया जाना चाहिए था, तब जाकर कि ये पैचवर्क का काम कंप्लीट होता। लेकिन इसे क्या किया गया है, लोगों की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। अधिकारी ठेकेदार पैचवर्क का काम के नाम पे थूक पालिश कर रहे हैं, और कहां से गिट्टी ला करके इमल्शन यानी कि डामर और पानी का घोल डाल करके इसे छोड़ दिया गया। अब इधर परिवार वाले देखो फैमिली के जा रहे हैं, इधर गाड़ी स्लिप होगी और सीधा यहां से वो घर नहीं अस्पताल पहुंचेंगे। बताइए जहां नक्सली नहीं है वहां विकास क्यों नहीं हो रहा है? इसका जवाब कमेंट करके जरूर दीजिएगा। और जरा इस बस्तर क्षेत्र को देखने वाले PMJSY के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क इंजीनियर साहब सुन लीजिए, अब आपके इस क्षेत्र के हर काम की हम करेंगे जांच और बताएंगे जनता को कि आप लोग कहां कितना कर रहे हो झोल। क्योंकि ये इस प्रकार से जो है आप लोगों ने यहाँ पर पैचवर्क का काम किया है जिसकी शिकायत जनता कर रही है, और आप लोग जो है आंख मूंदे पड़े हो। काम चल रहा है, आपने कहा हम बस्तर से कईयों किलोमीटर आगे आ गए हैं, चोकर गांव पहुंचने वाले हैं, सब जगह हुआ है, ये ऐसे ही काम हुआ है। और बता दूं मैं आपको, जनता अगर देखना चाहती है इस रोड पे आए, बस्तर से लेकर चोकर तक का ये जो रोड है अच्छे अच्छे जगह पे छोड़ दिया गया है। यहाँ पर बनाते हैं, फिर छोड़ने के बाद वो वहां पहुंच जाते हैं। बीच का जो गड्ढा फड्डा है सब वैसे ही है। इनको जहां मन कर रहा हम यहाँ डाल देंगे, यहाँ डाल दो, जहां नहीं डालना चाहते वहां मत डालो। ऐसी इनकी जो है काम की वो चल रही। बताइए, आइए जरा ये दिखाइए इधर, क्या यहाँ ये जो बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं यहाँ पर बीटी का जरूरत नहीं था, डामर का जरूरत नहीं था। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ डामर का जरूरत नहीं था क्या? बताइए ये किस प्रकार से मेंटेन कर रहे हैं। इधर इतना जो खुजली खाद टाइप का दिख रहा है यहाँ पर, इसमें जरूरत नहीं है क्या? बताइए, यहाँ पानी जमेगा तो अंदर नहीं घुसेगा क्या? और इधर ये पैचवर्क का काम ऐसा होना चाहिए, ऐसे पैचवर्क का काम होना चाहिए कि इसके अंदर पानी न जा सके। इसके अंदर अगर पानी जाएगा, पानी इसके अंदर जाएगा तो फिर ये देखिए, क्या इसके अंदर पानी नहीं जाएगा? इसके अंदर पानी जाएगा तो नीचे के बाकी लेयरों को खराब करेगा, और जब इसमें गाड़ियां चलेगी तो फिर बरसात में क्या होगा? बताइए, बीटी इसके ऊपर ऐसा होना चाहिए था, ऐसे डामर इसमें डालनी चाहिए थी कि भैया अंदर पानी ना जा सके, अंदर के लेयर को खराब ना कर सके और सड़क सुरक्षित रहे। यही लोग ऐसे मरम्मत कर रहे हैं कि इसको दोबारा और 2 दिन बाद मरम्मत की जरूरत पड़ेगी, फिर नया बिल फाड़ेंगे, फिर नया काम होगा, और सब पैसा बनाते ही रहेंगे। और आप और हम जैसे आम पब्लिक इस रोड से गिरते पड़ते उछलते कूदते अस्पताल पहुंचते रहेंगे।